मैंने अभी अभी समदीश की वीडियो देखी जो प्रोटेस्ट में चल रहा है। और ना मैं मेरे को देखने के बाद वो वीडियो आधा घंटा का रेस्ट लेना पड़ा। मेरे को इतना हैवी हो गया था ब्रेन में। मेरे को कंटेम्पलेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए टाइम लगा। और अब मैं आधे घंटे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं जो इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, सबको ये लग रहा होगा, वैसे ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आके गवर्नमेंट की बुराई करूँगा या पुलिस ऑफिसर्स की बुराई करूँगा या प्रोटेस्टर्स के लिए आवाज़ उठाऊँगा। नहीं, मैं वो नहीं करने आया हूँ। मैं रूट कॉज पे बात करने आया हूँ। मैं ना हिल सा गया ये वीडियो देख के। जिस ब्रूटैलिटी से उन्होंने मारा, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ मैं बताऊंगा आगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बट मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन, चलो आपकी जॉब है, आप एक पुलिस वाले हो तो आपकी एक जॉब है, वो तो चलो बनती ही है आपकी जो भी ड्यूटी। बट क्या आपकी ड्यूटी आपकी ह्यूमैनिटी से ऊपर आती है? या आपकी ड्यूटी ही आपकी ह्यूमैनिटी है? सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है आपकी? ह्यूमैनिटी, दिस नेचर के लिए जो ड्यूटी है आपकी, वो आपकी ड्यूटी है, या ये जो हम इंसानों ने बना दी है ये छोटी मोटी, ये ड्यूटी है? मेरे लिए तो इसमें कोई डिबेट का क्वेश्चन नहीं है। मैं इसमें डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक कि ह्यूमैनिटी, ये नेचर हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। उसके बाद में हमारी सारी, ये तो हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स है, ये तो हमारे ब्रेन के बनाए हुए कॉन्स्ट्रक्ट्स है। बट ये जो ह्यूमैनिटी है ये तो रियल है। ये जो नेचर है ये तो रियल है। आप सामने एक इंसान है, आपके सामने एक एक्चुअल ह्यूमन है, उसको आप भूल के आपके दिमाग के जो कॉन्स्ट्रक्ट्स है उसको फॉलो कर रहे हो। अब ऐसा सेम हम कह सकते हैं कृष्ण अर्जुन के युद्ध में भी यही हुआ था कि अर्जुन को ह्यूमैनिटी याद आ रही थी, या उसको ह्यूमैनिटी नहीं तो उसको अपना मैपन याद आ रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसको बोला कि अपनी ड्यूटी कर। तो क्या मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ? नहीं, वो एक्चुअली वो भाग रहा था। वो भाग किससे रहा था? कि जो सही है उससे भाग रहा था। कैसे भाग रहा था? अपने मैं को बीच में लाके कि ये मेरे रिश्तेदार है, भले ही मैं सही हूँ फिर भी मैं अपने आप को बचाने के लिए, मैं अपने इस रिश्तेदारों को बचाने के लिए, मैं अपनी मॉरल, मैं अपने जो राइट्स है उनको भी भूलने को तैयार हूँ। पर यहाँ पे बात उल्टी है। यहाँ पे यहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या है, आपका राइट क्या है? कि अगर लेट्स से अगर कोई टेररिस्ट होता और उनको ये पुलिस वाले ऐसे मार रहे होते, देन आई एम इन देयर सपोर्ट, बिकॉज what what's the motives of the terrorist? The terrorist motive is to kill everybody, kill the whole population. So it's better to kill just one person uh, for the police. हाँ, पुलिस एक जने को अगर उस टेररिस्ट को मार भी दे तो वो इट्स जस्टिफाइबल एंड इट्स, आई थिंक, द राइट चॉइस इन दैट सेंस। बट क्या यहाँ पे कोई भी किसी को मारने आया था? कोई भी किसी से कुछ बदले लेने आया था? नहीं। यहाँ पे तो सिंपल एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स थी, उन कुछ जेन्युइन इश्यूज थे जो कि बस वो बात करना चाहते थे। बात भी बिल्कुल पीसफुल वे में, नॉट इन अ वायलेंट वे, बट स्टिल दे चोज ब्रुटैलिटी, क्रूएलिटी, वायलेंस। सो वो केस अलग है कृष्ण का, और यहाँ पे केस अलग है पुलिस वालों का। तो मैं ये सोचता हूँ कि पुलिस वालों की कि हम
ह्यूमैनिटी मर सी गई, मतलब हमने देखा है मर ही गई है वो तो, ह्यूमैनिटी तो हमने देख ही ली मर गई है। बट अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। मैं सीजेपी को प्रोटेस्ट नहीं, मैं सीजेपी को लाइक मैं सीजेपी के प्रो में नहीं हूँ, लाइक मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि पता है वो बहुत एक स्पेसिफिक डिमांड रख रहे हैं, लाइक उनको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत ऐसा है कि जैसे कि पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है और हम उसे बस वो एक जो काला धब्बा है ना उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। आपका पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी धूल है, लेकिन आप सोच रहे हो कि बस वो एक जो काला धब्बा है वही दिक्कत है सारी जड़ की। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। लाइक इट्स सो चाइल्डिश, लाइक ऐसा ऐसा होता है ना कि लाइक बच्चे ने कोई ज़िद पकड़ ली, वैसे ज़िद कर रहे हैं वो वहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान को निकालो, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। क्या बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर, मतलब ऐसा लग रहा है कि पब्लिसिटी के लिए आ गया है वो अभिजीत दीप के। मैं जानता हूँ उसका कॉज भले ही राइट होगा, उसके माइंड में मेंटेलिटी ठीक होगी, बट जो वो कन्वे कर रहा है वो सही नहीं है। बिकॉज वो कन्वे क्या कर रहा है, और वो बहुत शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाओ। धर्मेंद्र प्रधान तो आज नहीं हटेगा तो 2 साल बाद हट जाएगा, हट ही जाएगा, मंत्री है, हट ही जाएगा कभी ना कभी, 2 नहीं तो 3 साल बाद हट जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? क्या उससे ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो सत्यानाश हो रखा है, क्या उससे वो सुधर जाएगा? इसमें मैं बताता हूँ। ये जो भी आज हुआ है, जो भी मैंने आज देखा है संदेश की वीडियो में, प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, ये पता है ये हमारा ही आउटकम है। ये हम इतने टाइम से, मेरी जनरेशन, मेरे पापा की जनरेशन, अभी जो आ रही है जनरेशन, हम सब ने पूरी इंडियन पॉपुलेशन, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ में, खुशी खुशी कंट्रीब्यूट किया है। हम हंसते हंसते इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारा, तभी आज हम पहुँचे इस स्टेट में। और जो हमने स्टेट को इतनी पावर दे दी, ये इनएविटेबल था। मतलब मुझसे आज से 2 से 3 साल पहले भी कोई पूछता कि एजुकेशन, 2 से 3 साल नहीं, इवन कॉलेज में मुझसे कोई पूछता तो भी मैं यही कहता कि जो हालत है ना एजुकेशन सिस्टम की, जो हमारे कॉलेज की हालत थी, और ऐसे लाखों कॉलेजेस की हालत है इंडिया में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, और इंजीनियरिंग ही नहीं, मैं तो कहूँगा सारी एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी है, बिल्कुल लगी पड़ी। ना प्रोफेसर्स को कुछ आता है, ना स्टूडेंट्स को कुछ आता है। और ये बात बिल्कुल सही है जो ओशो ने कही थी कि जो कुछ नहीं करता है ना लाइफ में, वो टीचर बनता है, वो टीचर बनने का सोचता है और उसको टीचिंग में जॉब मिल जाती। इतना मतलब मीनिंगलेस प्रोफेशन बन चुका है आजकल की, और पैसे कमाने का जरिया है, इट्स अ बिजनेस। देयर इज़ नो हार्म इन बिजनेस, इन डूइंग बिजनेस, बट देयर इज़ हार्म इन डूइंग बिजनेस इन इनकरेक्ट वे। लाइक आप बहुत गलत तरह से बिजनेस कर रहे हो, कि आप वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो चिल्ड्रन को जो उनको चाहिए, और बस आप पैसे लूट रहे हो। ये गलत वे है बिजनेस करने का। तो मैं तो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं बस वो एक पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, आई नो उसने रिफॉर्म्स की मांगे भी करी है, जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है, बट अभी वो नारे क्या लगा रहा है, अभी वो कन्वे क्या कर रहा है? हमेशा वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को वो एक छोटी सी चीज़ में उलझा के रख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दो। इसलिए मुझे सही नहीं लगा वो। बाकी इस पूरी कंट्री की हालत भाई मैं क्या बताऊँ। ये कांस्टेबल की जॉब्स 10-10 लाख में बिकती है गवर्नमेंट की।
मेरे को इतना ही पता है, पर ऐसी बहुत सारी जॉब्स होगी जो ऐसे ही बिक रही है। ये तो अपने एजुकेशन सिस्टम की हालत, और ये आज से नहीं है, ये नीट का एग्ज़ाम की बात नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जब ये एक्चुअली हमने खुशी खुशी इस आउटकम को अचीव करने में हम सबका हाथ है। जो आज सबको लठ पड़े ना, वो हम सभी के ही कर्मा है जो हम पे पड़े वापस से। जब भी मैं इसमें एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं जोड़ रहा, जब भी हमने कोई गलत चीज़ को नेग्लेक्ट किया है ना, वो चीज़ इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करी। लाइक से कि मैंने एक बंदे को देखा जो सड़क पे जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, जो कि मैंने देखा है, जो कि मैंने बहुत बार देखा है पब्लिक प्लेसेस पे, पर मैंने कभी उनसे कॉन्फ्रेंट करने की हिम्मत नहीं करी। तो उससे क्या हुआ? उससे उनको, जो गलत कर रहा था, उसको एक एज मिल गई मेरे ऊपर। उसको एक एज मिल गई कि इस कंट्री में तो ये करा जा सकता है, इट्स नॉर्मलाइज्ड। तो अब क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल इंसान को लग रहा है। अब जब आप यही चीज़, आप जब पावर आ जाती है आपके पास और आप इतने लोगों से मिलते हो और आप सबको देखते हो कि सभी ये गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, ऊपर तक भी जा रहे हैं तो भी गलत ही है वो, तो तो उनके दिमाग में क्या घुसेगा कि हम भी गलत कर लेते, थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी ठहराने वाला तो है नहीं, कर लेते हम भी गलत। और वो करते ही है, और ये देख ही रहे हम इसका हाल यहाँ पे। तो यार ये कोई, इट्स नॉट अ, मतलब ये कोई सल्यूशन नहीं है कि हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे और हम सुधर जाएंगे। मतलब प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देगा लेट से, तो इससे हमारी कैसे जीत होगी? कैसे जीत होगी हमारी? हम कैसे इंश्योर करेंगे कि आगे ना हो, और आगे हो भी, चलो लेट से आगे नहीं भी हुआ ये, चलो मैं मान गया कि आगे अपन ने इंश्योर कर भी लिया नहीं हुआ, पर हमारी जो बेस लाइन एजुकेशन सिस्टम है हम उसको क्या सुधार रहे? कोई क्रिएटिविटी नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बस क्या है, थियोरी है, और बहुत बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग भरे पड़े, बहुत इनकॉम्पिटेंट टीचर्स है जो कि पढ़ा रहे हैं उनको। और जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट होते हैं, वो निकल के बाहर चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में। इट्स नॉट करेक्ट। तो मतलब मुझे वहाँ जाने का तो बिल्कुल दुख नहीं है कि भाई मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बिल्कुल डम ही है, बिल्कुल सब डम ही है वहाँ पे। जो अब क्या बताऊँ मैं, लोग पुलिस वालों से उम्मीद कर रहे हैं, पुलिस वालों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो जो उनको लाठी मार रहे हैं उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं पहना, आपके नाम का वो क्यों नहीं पहना, या आपने सिविल यूनिफॉर्म्स में क्यों है। अरे भाई उनको ऊपर से ऑर्डर्स है, दे कैन डू इट। उनसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? जो उनके ऊपर है उनको क्वेश्चन करो ना। उनको क्वेश्चन करने से, उनको तो तुम क्वेश्चन कर ही रहे हो, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा ना। दे आर ब्लाइंड बाय देयर पावर्स। आप आपको आप 10-15 दिन से वहाँ पे हो प्रोटेस्ट में, आपको ये भी नहीं पता है कि दे आर ब्लाइंडेड बाय देयर पावर्स, दे डोंट हैव द हार्ट, दे डोंट हैव द ह्यूमैनिटी। तब भी हम लगे हुए हैं वहाँ पे। बट दैट इज़ द रेजिलियंस, दैट इज़ द गुड थिंग आई वुड से। बट अगर अगर वो इस स्टेज पर आ गए वायलेंस पे, तो वायलेंस का कोई एंड नहीं होता है। वायलेंस इधर से भी किया जा सकता है। आज उनके हाथ में लाठियाँ थी, कल को इनके हाथ में लाठियाँ आ जाएगी, कल को इनके हाथ में पत्थर आ जाएंगे, फिर आप कैसे रोकोगे? देयर इज़ नो सॉल्यूशन। और मैं
मैं जानता हूँ ये बात, मुझे कोई इच्छा नहीं है, पर मैं जानता हूँ ये बात ऐसा होगा। ये जो वायलेंस हुआ है ना, इसका जवाब मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और इसी वायलेंट फॉर्म में मिलेगा, इससे भी ज़्यादा ज़ोर से वायलेंट फॉर्म में मिलेगा। तब आप रोक नहीं पाओगे। सो हमारे स्टेट की तो हालत बहुत ही ख़राब है। इंडियन स्टेट, इंडियन डेमोक्रेसी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी, खोखली हो चुकी है ये अंदर से। और इन सब में मेरा हाथ है, आपका हाथ है। हम सब साथ में मिल के शेयर करते हैं। वो जो 20 लोग, 20 बच्चे मरे हैं, उन सब का भी ग्रीवियंस हम शेयर करते हैं। हमारी वजह से मरे वो। इस सोसाइटी फेल कर गई उनको नर्चर करने में। अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कितने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? 20 lakhs, 20 lakhs बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। क्या वहाँ पे उन बच्चों के पेरेंट्स आ पाए? 20 lakhs इंटू 2 करे तो 40 lakhs होते हैं। एटलीस्ट उनके पेरेंट्स तो आने चाहिए थे, जिन जिन ने भी एग्ज़ाम दिया। और एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को अगर मतलब हाफ ऑफ द पेरेंट्स भी आते तो कितना होता? 20 lakhs। क्या वहाँ पे 20 lakhs लोग आए? 20 lakhs के अलावा फिर और आते, कुछ और आ जाते। तो मतलब आने कितने चाहिए थे और एक्चुअल में आए कितने? बट ठीक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो नीट का एग्ज़ाम ऑल ओवर द इंडिया होता है, तो सारे नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियसली, सही बात है। तो एटलीस्ट, बट हाँ, जिनकी भी बट मुझे लगता है अभी भी कम थी। और सही बात है, मैं खुद होता तो मैं भी नहीं चाहता, वैसे सच बताऊँ तो। क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना, ये रूट कॉज है ही नहीं। मतलब रूट कॉज से आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप पूरे कमरे को क्लीन नहीं करोगे, तब तक आप कैसे मानोगे कि वो कमरा क्लीन है? तब तक आप कैसे मानोगे कि हाँ, मैं सही से सो सकता हूँ वहाँ पे? लिटरली मैं जब वो वीडियो देख रहा था ना, तब कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं वायलेंस कर दूँ पुलिस के ख़िलाफ़। बट फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे उन्होंने इतने लोग इकट्ठे कर रखे, इतने पुलिस वाले आ रखे कि अगर कोई भी उनके ख़िलाफ़ एक हाथ भी चलाएगा तो उनको 100 जूते पड़ेंगे उसके ख़िलाफ़। ये अब शायद वो डेथ भी हो सकती है। डेथ नहीं होगी तो वो ऐसे कुछ हो जाएंगे कि लाइफ टाइम की इंजरीज़ हो जाएगी। मैं उसकी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक बंदे ने पुलिस वाले को मार दिया तो वो उसको छत पे ले जाके मारा उन्होंने, और बिल्कुल ऐसे भेड़ बकरियों को जैसे मारते हैं ना, वैसे मार रहे थे। इट्स नॉट करेक्ट। अगर हमको सही में सुधारना है, अगर हम सही में रेडी है इस देश को सुधारने, अगर हम सही में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो हमको ग्राउंड से शुरू करना होगा। हमको हर चीज़ को क्वेश्चन करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मिनिस्टर्स को नहीं, हमको टीचर्स को क्वेश्चन करना होगा, हमको स्कूल को क्वेश्चन करना होगा। आज भी अगर स्कूल वाले कुछ कहते हैं कि बच्चे के लिए ये चाहिए या बच्चों को ये करवाना है, तो बहुत इजीली पेरेंट्स मान जाते हैं। इवन मेरे पेरेंट्स भी मान जाते थे बहुत इजीली। लाइक बच्चों के लिए पेरेंट्स से पैसा निकलवाना बहुत इजी है स्कूल वालों के लिए। तो जैसे यूनिफॉर्म चेंज हो जाती थी तो और वो कहते थे कि नहीं, 2 यूनिफॉर्म चाहिए तो दोनों यूनिफॉर्म लानी। पनिशमेंट होती थी प्रॉपर, तो पनिशमेंट में भी कोई
वैसे पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि भाई आप हमारे बच्चे को मार कैसे रहे हो, पर पेरेंट्स क्या करते हैं, अब तो बोलने लगे, फिर भी अब 2026 2022 में मान लो, मैं मानता हूँ 2022 से बोलने लगे, बट उससे पहले क्या हो रहा था। और आज भी 60% माँ बाप ऐसे होंगे जो बोलते होंगे हाँ इसको तो मारो। ये सब रिफ्लेक्ट होगा, मतलब हमको लगता है कि ये हमारे घर में हो रहा है। अगर आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर में मारता है तो उसको क्या लगता है, क्या उसका उनका वायलेंस सिर्फ वहाँ तक रहेगा, सिर्फ उस दिन तक रहेगा उनका वायलेंस? इट ट्रांसेंड्स, इट ट्रांसेंड्स many decades, even generations. Same goes with if you are non-violent. It also transcends. जो माँ बाप अपने बच्चों को घर में मार रहे हैं, या जो माँ बाप जो नेग्लिजेंस है, मतलब जो ये अकाउंटेबिलिटी ना करने का, जो क्वेश्चन ना करने का जो माइंडसेट है माँ बाप का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, यही आज हमको इस पॉइंट पे लेके आया है जहाँ पे एक्चुअल में वो जो मम्मी पापा का वायलेंस था वो अब पुलिस वाले उन पे कर रहे हैं। बिकॉज कभी ना कभी पुलिस वालों के मम्मी पापा भी ने भी मारा ही होगा उनको। आज मुझे कोई बोल दे कि तू मार के आ जा, तेरे को 2 करोड़ देंगे, मार के आ जा, मैं भाई नंगा हो जाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं किसी को भी। मतलब तो क्यों हुआ उनमें ऐसा? मतलब मुझे भी मारा है, पर बिकॉज मैंने थोड़ी कंडीशनिंग तोड़ी, इस वजह से मेरे साथ हुआ है ऐसा। बट क्यों उनके लिए नॉर्मलाइज हो गई ये बात? क्योंकि उन्होंने बहुत के लठ बजाए और बहुत लठ खाए, तो इसलिए उनके लिए नॉर्मलाइज हो गई है। बट इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ये चीज़। वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक। टीयर गैस छोड़ रहे हैं, एक्सपायरी टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बढ़िया। वज्रयान, बढ़िया। ये जो लोग हैं, सब कुछ खोखला है बहनचोद, सब कुछ। इवन रिलीजन्स इतने ज़्यादा खोखले हैं। यही पुलिस वाले जाते होंगे फिर मंदिर में, मस्जिद में, भगवान के सामने भीख मांगने, भगवान से अपने ये बिलीव करते हैं स्वर्ग में, ये बिलीव करते हैं नर्क में, बढ़िया। सब खोखले हैं यहाँ पे, इसलिए ये स्टेट भी खोखला है, डेमोक्रेसी भी खोखली है, क्योंकि हम खोखले, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस खोखली है। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब we have to question everything from the ground up. We still have the time. Question every school, every teacher, why they are doing that, why they are teaching these things to the students। और जब कोई बच्चा स्कूल में बुली होता है तब कोई टीचर क्यों नहीं कुछ करता है? तब कोई, जब एक बच्चा सहमा हुआ होता है तब कोई टीचर क्यों नहीं कुछ बोलता है? ये तो मैं बहुत आगे चला गया। इवन जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो भी टीचर को नहीं आते हैं, वो भी ढंग से नहीं। अगर आपके बच्चे को टीचर्स के पढ़ाने के बाद भी अगर कोचिंग जाना पड़ रहा है तो क्या मतलब इसका क्या मतलब है कि आपने जो स्कूल में जो टीचर्स रख रखे या जो स्कूल के टीचर्स है वो सिखाने में कैपेबल नहीं है? और एक और चीज़ है इससे भी बढ़कर है, सबको फिज़िक्स नहीं पसंद, सबको मैथ्स नहीं पसंद, सबको हिंदी इंग्लिश नहीं पसंद,
उनके लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं? क्या हमने उनको एक्सप्लोर करने के लिए चांस दिया? आज भी लड़ रहे लोग, आज भी कितने बच्चे हैं जो इस जंग में हैं कि भाई उनको करना कुछ था और उन्होंने कर कुछ और लिया और पूरी लाइफ मीडियोक्रिटी में बिता दी उन्होंने। मेरे पापा आज तक मुझे वीडियोस भेजते हैं कि ये फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, और ऐसे ऐसे करियर्स की जिनसे मेरा कोई लेन देना नहीं है। अब अगर वो अपने बच्चों को, अब अपने वो मेरे को अगर वो नेगलेक्ट करे, क्योंकि वो जानते तो होंगे मे बी इन देयर ब्रेन्स कि उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं, बट फिर भी वो मुझे भेजते हैं या फिर भी वो मुझे बताना चाहते हैं, तो ये वो नेगलेक्ट कर रहे हैं मुझे। और इस नेग्लिजेंस का, ये जो हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं ना, ये हमको भुगतनी पड़ेगी। हमारे कर्मा कभी ना कभी आएंगे हमारे पास। पूरी लोगों की पूरी पूरी लाइफ्स, पूरी पूरी जनरेशन्स मीडियोक्रिटी में गुजर रही है, सेम साइकिल रिपीट हो रही है, और हम नेग्लिजेंस में बैठे हैं। हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, कोई क्वेश्चनेबिलिटी नहीं रखते। हम क्या क्वेश्चन करेंगे जब हमने खुद से ही क्वेश्चन नहीं किया? क्या हमने कभी क्वेश्चन किया हम कौन है? दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, डू वी एवर सिट विद देम? डू वी ever take them seriously, or do we just say this is the face of the life and we have to move on with the life? I'm not frustrated, but this is the collective consciousness, this is the current need to say these things to you. मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं वो वीडियो देख रहा था कि मैं होता तो मैं मारता, बट नहीं यार, वो सोल्यूशन ही नहीं है। बट मेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स मेरे पे हावी हो गई थी उस टाइम पे जब मैंने वो वीडियो देखी। इतनी हॉरिफाइंग वीडियोस थी। क्या, बस यही है, you have to question, you have to take accountability and ask for accountability for every single thing in our life. Do not take things for granted, do not take things lightly. Maybe lightly doesn't mean seriously. Lightly means with joy, but with मैं कैसे समझाऊँ? मतलब मैं सीरियसनेस के साथ नहीं कह रहा कि हर चीज़ आपको सीरियसली लेनी है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं हर चीज़ का एग्जांपल ही दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी वोकेबलरी, जो मेरे ब्रेन में जो वर्ड्स है वो आपके नहीं हो सकते, सॉरी। तो लेट्स से अगर कोई आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा, लेट्स से आपने स्कूल से कोई क्वेश्चन किया और स्कूल आपको वो चीज़ नहीं बता पाया, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस स्कूल पे चढ़ पड़ोगे? ये अगर चढ़ पड़ोगे तो आप उस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो, और अगर आप नहीं चढ़ पड़ोगे और बस एक काम माइंड से उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लोगे, या तो मे बी आप आवाज़ उठाओगे बट वेरी कामली, या फिर आप मे बी अपने बच्चों को उस स्कूल से निकाल दोगे एंड मे बी स्टार्ट योर ओन स्कूल, और मे बी मेक देम लर्न। अगर उन्होंने लर्न करना सीख लिया, या फिर उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दो उनको। ज़रूरी नहीं है सबको स्कूल जाना। वैसे भी स्कूल में एक्सप्लोरेशन की तो जगह ही नहीं है। पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, वुड क्राफ्टिंग, कहाँ कहीं नहीं है। वुड क्राफ्टिंग, फर्नीचरिंग, ये सब तो मर गया है। पोइट्री, पॉटरी कहाँ है?
It's education is not about just physics, chemistry, maths, commerce, sociology. It's not about that. It's about finding your true self and working for it relentlessly. You love your work so much that you can give your life to it. That's what we call real education. That's what we call real वर्क लाइक बहुत बहुत मतलब मेरी तो प्रॉब्लम्स ही अलग है. मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ और प्रोटेस्ट में तो क्या ही बात हो रही है. फक इट मैन. दैट्स इट.